आप सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं और जो मुझे इस समय सुन रहे हैं और देख रहे हैं। आइए हम मेरे दोस्तों, आइए हम बाइबल से कुछ बातों को सीखेंगे। हम कई बार बाइबल की बातों को जानते हैं और कई सारे शब्द हैं, कई सारे वर्ड्स हैं, इसको हम कई बार नहीं जानते हैं। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने के लिए चाहता हूँ कि बाइबल में शायद आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा या नहीं भी पढ़ा होगा, नहीं भी सुना होगा। तो आज हम जानेंगे कि आपको पता है कि बाइबल में 4 प्रकार के यीशु के बारे में बताया गया है। वो 4 प्रकार के यीशु कौन कौन हैं? आइए हम आगे जानें कि आगे बाइबल में 4 प्रकार के यीशु कौन कौन हैं और ये सारे यीशु के कार्य क्या क्या थे। तो बाइबल में बताया है मेरे प्रियो, आप सभी ने हो सकता है एक यीशु मसीह नासरी के बारे में सुना होगा, एक यीशु के बारे में सुना होगा, 2 यीशु के बारे में सुना होगा। लेकिन मेरे प्रियो, आज आपको, हम सभी को जो इस समय मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मैं आप सभी को बताने के लिए चाहता हूँ कि 4 प्रकार के यीशु के बारे में आज सभी को बताने के लिए चाहता हूँ, जो और कहे नहीं, हमारे पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है। आइए हम जानें कि ये 4 प्रकार के लोग, 4 प्रकार के यीशु कौन कौन हैं। तो आइए हम बाइबल से देखें। तो मैं बताने के लिए चाहता हूँ मेरे प्रियो, ये सारे 4 प्रकार के लोगों के विषय में, इस 4 प्रकार के यीशु के विषय में मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूँ, बताने के लिए चाहता हूँ। तो आइए बाइबल के अध्ययन में हम चलें कि 4 प्रकार के यीशु कौन कौन हैं। आइए मेरे साथ निकालिए। इस समय मैं बताने के लिए चाहता हूँ उन 4 प्रकार के यीशु में, उन 4 प्रकार के लोगों के नाम है यीशु, जो बाइबल में बताया गया है। तो आइए हम जानें, जो संसार में आज भी हम देख रहे हैं कि वे 4 प्रकार के यीशु किस प्रकार से काम कर रहे हैं। तो आइए हम बाइबल को खोलें, मेरे साथ निकालिए। मैं बताने के लिए चाहता हूँ उन 4 प्रकार के लोग जो यीशु, जिनका नाम यीशु है, बाइबल में बताया गया है, वो 4 प्रकार के लोग जिनका नाम यीशु था और उनके कार्य क्या क्या थे। आइए हम बाइबल से सीखेंगे। तो मैं बताने के लिए चाहता हूँ पहला यीशु के बारे में, जो पहला व्यक्ति था जो यीशु, उनके बारे में बताना चाहता हूँ। शायद आपने एक यीशु मसीह के बारे में सुना होगा और शायद 2 के यीशु के बारे में सुना होगा, लेकिन तीसरा और चौथे के बारे में शायद नहीं सुना होगा। तो आइए हम बाइबल से सीखें कि 4 प्रकार के यीशु कौन कौन हैं और किस प्रकार से काम करते हैं और काम कर रहे हैं और काम कर रहे थे। तो आइए मेरे साथ निकालिए, बाइबल अध्ययन में हम जाएं 4 प्रकार के यीशु के बारे में। तो पहला है यीशु, और वह कौन सा यीशु है उसके बारे में आइए हम जानें। तो मेरे साथ निकालिए मत्ती का सुसमाचार, मत्ती का सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 21, मत्ती का सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 21। मैं आप सभी के लिए पढ़ देना चाहता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। इसमें लिखा हुआ है यीशु वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक बात बताया गया है। यहाँ पर यीशु मसीह नासरी के बारे में एक भविष्यवाणी हुआ, उस यीशु के बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर लिखा है वो भविष्यवाणी क्या हुआ, स्वर्गदूतों ने माता मरियम से क्या कहा था, उस सारी बातों को हम जानेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है यीशु वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मेरे प्रियो, ये वो यीशु है जो हमारा स्वयं प्रभु यीशु मसीह नासरी, जो स्वयं परमेश्वर का पुत्र है, अर्थात उद्धारकर्ता, जो संसार में 2021 साल पहले आया संसार में, ताकि हम सभी को उद्धार दे, शांति दे, आनंद दे। ये पहला व्यक्ति यीशु जो स्वयं परमेश्वर थे। तो मेरे प्रियो, आइए जाने कि ये यीशु नासरी कैसे बना, यीशु मसीह नासरी इनका नाम कैसे हुआ। तो आइए मेरे साथ निकालिए मत्ती का सुसमाचार उसका 1 का 23, मत्ती का सुसमाचार उसका 1 का 23। इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, और इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, हम देखेंगे मत्ती का सुसमाचार उसका 1 का 23। इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, और नासरी कहलाए,
नामक नगर में जब बसा ताकि वचन पूरा हो जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था, वह नासरी कहलाए। तो मेरे प्रियो, मैं बताने के लिए चाहता हूँ सभी को, यीशु जो पहला व्यक्ति था, यीशु, उसका नाम यीशु था, लेकिन आगे जाके भविष्यवाणी पूरी हो करके इस प्रकार से भविष्यवक्ताओं के द्वारा वह यीशु मसीह जब का जन्म हुआ मेरे प्रियो, तो उसके माता पिताओं के द्वारा उसे नासरत नामक नगर में ले जाया गया ताकि उसका नाम भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया वो सारी बातें पूरा हो सके, अर्थात यीशु नासरी कहलाए। तो मेरे प्रियो, ये पहले प्रकार का यीशु है जो बाइबल में दिया हुआ है मेरे प्रियो, मैं बताने के लिए चाहता हूँ। और आगे जब पढ़ते हैं तो लूका का सुसमाचार उसका 4:16 में लिखा है, फिर वह नासरत में आया जहाँ उसे पाला पोसा गया था। मेरे प्रियो, नासरत मतलब मैं बताने के लिए चाहता हूँ मेरे प्रियो, जहाँ पर यीशु के जो माता पिता थे, मतलब संसारिक माता पिता थे, कहना चाहिए जो माता मरियम और यूसुफ, तो यूसुफ का जो घर था वो नासरत नामक नगर में था और यीशु का जो पालन पोषण हुआ वो नासरत नामक नगर में हुआ। तो मेरे प्रियो, ये इसलिए हुआ कि जो यीशु था उसका नाम भविष्यवक्ताओं की किताब में जो लिखा हुआ है वो सारी बातें पूरी हो, अर्थात उसका नाम यीशु मसीह नासरी कहलाए। ये पहला व्यक्ति है मेरे प्रियो जो स्वयं हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, जो 2021 साल पहले इस पृथ्वी पर आया ताकि हम सब मानव जाति उद्धार, शांति और आनंद पा सके। और मेरे प्रियो, मैं आगे और एक आयत को पढ़ाने के लिए चाहता हूँ आप सभी को, ताकि आप जान पाए कि पहला व्यक्ति यीशु के बारे में किस प्रकार से बताया गया है। तो मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम उसका 3:6, प्रेरितों के काम उसका 3:6 मैं आप सभी के लिए पढ़ देना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। यहाँ पर उस घटना को बताया गया है मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ, इसके बाद जब प्रेरितों को प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया था, मेरे प्रियो, मैं तुझे कभी अकेला ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा और मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा और मैं अपने पिता के पास जाता हूँ। जब उन्होंने इस प्रकार से कहा था मेरे प्रियो, उन्होंने एक सहायक भेजा, अर्थात पवित्र आत्मा भेजा। मेरे प्रियो, मैं बताने के लिए चाहता हूँ यह वही यीशु मसीह नासरी है जिसके नाम से पतरस और यूहन्ना, मेरे प्रियो, मैं बताने के लिए चाहता हूँ एक भिखारी को जो मंदिर के फाटक में बैठा हुआ था उसे चंगाई दिया, यीशु मसीह नासरी के नाम से चंगाई दिया। मेरे प्रिय, एक पहला व्यक्ति है जो बाइबल में दिया है, यीशु मसीह नासरी। हम जानते हैं ये कोई और नहीं है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह, उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुक्तिदाता परमेश्वर और हमको शांति देने वाला परमेश्वर, अर्थात प्रभु यीशु मसीह नासरी है। यीशु मसीह नासरी है, ये पहला प्रकार का व्यक्ति के बारे में बताया गया है। तो मेरे प्रियो, आज हमने एक पहला व्यक्ति के बारे में सुना और पढ़ा जो पहला व्यक्ति है, अर्थात यीशु मसीह नासरी। तो आइए हम चले मेरे प्रियो दूसरे व्यक्ति की ओर। तो मेरे साथ निकालिए कुलिसियों उसका 4:11, कुलिसियों उसका आयत 11, कुलिसियों 4 अध्याय उसका 11 मेरे साथ निकालिए और मैं पढ़ देना चाहता हूँ मेरे प्रियो, ध्यान से सुनेंगे। कुलिसियों 4 अध्याय उसका 11। मेरे प्रियो, मैं दोबारा रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप जान पाए बाइबल में कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा हुआ है। तो आइए हम जाने एक दूसरे प्रकार के यीशु कौन है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और यीशु जो यूस्तुस कहलाता है तुम्हें नमस्कार करते हैं। खतना किए हुए लोगों में से केवल ये ही परमेश्वर के राज्य के लिए मेरे सहकर्मी और मेरी शांति का कारण रहे हैं। यहाँ पर मेरे प्रियो, वो दूसरा व्यक्ति यीशु के बारे में यहाँ पर पौलुस बताता है मेरे प्रियो। ये दूसरा व्यक्ति जो यीशु नाम का व्यक्ति था, हमने पहला
व्यक्ति के बारे में सुना, यीशु मसीह नासरी अर्थात स्वयं हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और दूसरा यीशु, यहाँ पर पौलुस दूसरा यीशु के बारे में बता रहा है। जब प्रेरितों की सेवकाई शुरू हुआ मेरे प्रियो, जब सुसमाचार का प्रचार जब शुरू हुआ, आरंभ हुआ, उस समय पौलुस के समय में, पौलुस जब रहा करता था मेरे, उस समय में जब प्रेरितों की सेवकाई हो रही थी, उस समय में एक यीशु नाम का एक व्यक्ति था और उसको यूस्तुस भी कहा जाता था, यूस्तुस कहलाता था। ये दूसरा व्यक्ति है मेरे प्रियो। ये व्यक्ति वो था जो परमेश्वर के कार्य को, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को फैलाने के लिए काम किया। इसीलिए यहाँ पर पौलुस इन्हें संबोधित करता है और इनके बारे में बड़ाई करता है, जो सेवकाई में प्रभु यीशु मसीह के कार्यों में सहायता किया, मदद किया। तो ये हमने पढ़ा मेरे प्रियो, दूसरे प्रकार का यीशु जो परमेश्वर के कार्यों के लिए आगे बढ़ा। तो हमने देखा मेरे प्रियो दूसरे यीशु के बारे में, दूसरे यीशु के बारे में, दूसरे नाम के यीशु के बारे में। तो मेरे प्रियो आज हमने दो व्यक्ति यीशु के बारे में सुना जो बाइबल में बताया गया है। जो दो व्यक्ति हैं वो यीशु के बारे में। तो आइए हम जाने मेरे प्रियो एक तीसरा व्यक्ति यीशु के बारे में। तो मेरे साथ निकालिए एक तीसरा व्यक्ति यीशु के बारे में। आइए मेरे साथ निकालिए दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय आयत 4। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय आयत 4 मैं आप सभी के लिए पढ़ देना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका तुम्हें मिले, जो पहले मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए जिससे तुमने पहले न माना था, ना तुम उसे सह लेते हो। यहाँ पर पौलुस एक बात को बता रहा है मेरे प्रियो। जब प्रेरित लोग सेवकाई कर रहे थे तो यहाँ तीसरे प्रकार के यीशु के बारे में बता रहा है। यहाँ लिखा है यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, मतलब वो कुरिन्थियों की कलीसिया को बता रहा है मेरे प्रियो कि पौलुस बता रहा है कि आप दूसरे प्रकार के यीशु के बारे में यदि प्रचार करें तो आप तुरंत ही विश्वास कर लेते हैं। और हम जब खराई के साथ, अच्छाई के साथ, पवित्रताई के साथ जब बता रहे हैं तो आप नहीं सुनते हैं, नहीं मानते हैं। लेकिन यहाँ पर पौलुस बताना ये चाह रहा है कि जब दूसरे प्रकार के यीशु के बारे में जब प्रचार किया जाता है जो बहुत ही सरल है, तो आप क्या करते हैं, उसे मान लेते हैं, चाहे झूठा भी हो फिर भी आप मान लेते हैं। यहाँ पर दूसरे यीशु के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो मेरे प्रियो आज हमने जाना पहला, दूसरा और तीसरा यीशु के बारे में। तो ये रहा दूसरे यीशु जो तीसरा नंबर का व्यक्ति है मेरे प्रियो, जो प्रचार के बारे में यहाँ पर पौलुस बताता है। तो मेरे प्रियो ये दूसरे प्रकार के यीशु है जो कुछ भी करके लोगों को भरमाते थे, लोगों को बताते थे, कई सारी बातें बताते थे मेरे प्रियो। यहाँ पर इसीलिए पौलुस कहता है कि दूसरे प्रकार का यीशु का प्रचार करे तो तुम उसे क्या लेते हैं, मान जाते हैं, लेकिन हम जब बता रहे हैं उसे नहीं मानते हैं। तो पौलुस बताने के लिए ये चाहता था कलीसिया को कि पौलुस बताने के लिए ये चाहता था मेरे प्रियो कि दूसरे प्रकार के यदि कोई यीशु हो, दूसरे प्रकार का नाम के यीशु के नाम से यदि कोई आप विश्वास करने बोले तो विश्वास नहीं करना। तो पौलुस कलीसिया को यही बताना चाह रहा था मेरे प्रियो। जो आज भी हम संसार में देखते हैं मेरे प्रियो, कई सारे लोग इस प्रकार से पाए जाते हैं, अद्भुत काम करने वाले पाए जाते हैं। तो मेरे प्रियो आइए हम इस प्रकार से तीसरे प्रकार के व्यक्ति के बारे में सुना, यीशु के बारे में सुना। तो आइए हम जाने कि चौथा प्रकार का यीशु कौन है और इसके कार्य क्या क्या हैं। तो आइए मेरे साथ इस समय निकालेंगे। तो ये चौथे प्रकार का व्यक्ति है जिसका नाम यीशु है। हमने 4 प्रकार के व्यक्ति के बारे में बाइबल में जाना जिसका नाम यीशु था, उनके कार्य को जाना और कहाँ कहाँ कौन कौन से आयत में पाए जाते हैं ये हमने जाना। तो मेरे प्रियो कहीं भरमाए ना जाएं आप सभी लोग, इसीलिए मेरे प्रियो बाइबल को साफ रीति से बताया गया है। तो मेरे प्रियो आइए हम एक चौथे प्रकार के व्यक्ति है जो यीशु है उसके बारे में जाने। तो मेरे साथ निकालेंगे आप सभी, मेरे साथ निकालिए ये चौथे प्रकार का व्यक्ति यीशु के बारे में। चौथे प्रकार का जो यहाँ पर दर्शाया गया है, कैरेक्टर के बारे में दर्शाया गया है यीशु के बारे में, आइए हम जाने। तो मेरे साथ निकालेंगे इस समय प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय उसका 6 आयत। प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय उसका 6 आयत हम सभी निकालेंगे। प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय उसका 6 आयत मैं आप सभी के लिए पढ़ देना चाहता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है,
बार यीशु वे उस सारे टापू में होते हुए पाफुस तक पहुंचे। वहां उन्हें बार यीशु नामक एक यहूदी टोन्हा और झूठा भविष्यवक्ता मिला। मेरे प्रिय, यहाँ पर इस आयत में एक बात को बताया गया है, वे उस सारे टापू में से होते हुए पाफुस तक पहुंचे। वहां उन्हें बार यीशु नाम का एक यहूदी टोन्हा और झूठा भविष्यवक्ता मिला। मेरे प्रिय, जब प्रेरित लोग जब सेवकाई कर रहे थे, उस समय में कई सारे जादू टोने थे, कई सारे झूठे भविष्यवक्ता थे, कई सारे झूठे प्रचारक थे। उसके बारे में यहाँ पर प्रेरित लोगों ने यहाँ पर एक बात को बताया है। मेरे प्रिय, जब प्रेरित लोगों ने सेवकाई कर रहे थे, तो उन्होंने पतरस, और यहाँ पर बताया गया है पतरस, और यहाँ पर पेत्रस हो गया, यूहन्ना हो गया, इस प्रकार से जब प्रेरित लोग जब सेवकाई कर रहे थे, मेरे प्रियो, यहाँ पर बताया गया जब पौलुस उस जगह में पहुंचते हैं, तो मेरे प्रियो यहाँ पर वे प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार सुना रहे थे। तो वहां पर एक यहूदी टोन्हा था जिसका नाम बार यीशु था। मेरे प्रियो, यहूदी टोन्हा था, जादू मंत्र करने वाला था, मेरे प्रियो, उस जगह में पाया गया। तो उसके बारे में बताया गया है। वो कैसा व्यक्ति था, हम पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय का 6 आयत में, या 13 अध्याय का पूरा पढ़ सकते हैं। उसने बताया है मेरे प्रियो, वो व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। सुनिए, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, है ना। और वो उसके बारे में इस प्रकार से बताया है। और मैं बताने के लिए चाहता हूँ मेरे प्रियो, आज भी हम देखते हैं कई सारे यीशु मसीह के नाम से भरमाए जाते हैं, यीशु मसीह के नाम से आश्चर्य कर्म किए जाते हैं। मेरे प्रियो, मैं आप सभी को इसलिए बताने के लिए चाहता हूं कि इस समय में प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी के तौर पर कहा था कि अंतिम दिन के समय इस प्रकार से काम होगा। यीशु के नाम से मेरे प्रियो अद्भुत और चमत्कार कार्य होंगे। और मेरे प्रियो, ऐसे भी बताया गया है कि आने वाले समय में बहुत सारे अच्छे लोग, विश्वासी लोग भरमाए जाएंगे। तो मेरे प्रियो, आप सावधान रहें, कहीं ऐसा तो नहीं कि आज भी वही बार यीशु जो हम सभी के लोगों के बीच में कार्य कर रहा है, अद्भुत काम कर रहा है। मेरे प्रियो, हम सावधान रहें और हम जाने मेरे प्रियो, यीशु मसीह नासरी काम कर रहा है कि बार यीशु आज भी काम कर रहा है। संसार में देखते हैं कई सारे अद्भुत और मिरेकल को देख करके उनके पीछे में लोग जाते हैं। मेरे प्रियो, सावधान रहने की जरूरत है। प्रार्थना कीजिए, बाइबल पढ़िए, बाइबल में क्या सच्चाई बताया गया है वो सारी बातों में जानिए। मेरे प्रियो, हम चमत्कार के पीछे ना भागे। मेरे प्रियो, विश्वास करेंगे प्रभु अद्भुत काम जरूर करेगा, चमत्कार जरूर करेगा। हम चमत्कार और मिरेकल के पीछे ना भागे, परंतु परमेश्वर के वचन के पीछे भागे, परमेश्वर के पीछे भागे, परमेश्वर की इच्छाओं को जानने के पीछे भागे। मेरे प्रियो, इसलिए मैं बताने के लिए चाहता हूँ, आज हमने बताया मेरे प्रियो ये 4 प्रकार के यीशु के बारे में। आज सभी ने सुना मेरे प्रियो ये 4 प्रकार के यीशु। तो हमने जाना मेरे प्रियो कि 4 प्रकार के यीशु कौन कौन थे और किस प्रकार से अपना काम करते थे। मेरे प्रियो, आज भी संसार में पाया जाता है ये 4 प्रकार के यीशु, जो आज भी यीशु मसीह नासरी के नाम से मेरे प्रियो आज संसार में पाया जाता है। यीशु मसीह नासरी आज भी हमारे बीच में है। हमें पहचानने की जरूरत है मेरे प्रियो, हमें पहचानने की जरूरत है। वो यीशु मसीह नासरी के द्वारा आज हमारे जीवन में, संसार में अद्भुत काम होता है और हमें सही मार्ग बताता है मेरे प्रियो, और हमें अनंत जीवन की ओर ले जाता है। और मेरे प्रियो, आज भी देखते हैं मेरे प्रियो, युस्तुस यीशु नाम का व्यक्ति की तरह आज भी लोग पाए जाते हैं, जो सेवकाई में, कई सारे सेवकाई में, प्रभु के सेवकाई में मदद करते हैं और सहायता करते हैं। मेरे प्रियो, आज भी पाया जाता है एक दूसरे प्रकार के यीशु के बारे में जो हम संसार में देखते हैं। मेरे प्रियो, आज हम संसार में देखते हैं लोगों को सरलता वाली बातें बोलते हैं ताकि लोग उसकी तरफ खींचे चलाए जाएं, ना कि परमेश्वर की ओर। मेरे प्रियो, आज भी संसार में हम जो देखते हैं मेरे प्रियो, बार यीशु नामक बार यीशु के समान आज भी लोग पाए जाते हैं जो अद्भुत काम करते हैं मेरे प्रियो, मिरेकल करते हैं और उन्हें परमेश्वर के खराई वचन से उन्हें वंचित कर देते हैं। मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर के वचन को खराई से पालन करते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर को आशीष देता है, परमेश्वर में छुटकारा देता है, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है। मेरे प्रियो, हम सावधान रहें। बाइबल में जिस प्रकार से हम 4 प्रकार के व्यक्ति यीशु के बारे में आज सुना मेरे प्रियो, अपने लोगों को बताएं, बाइबल पढ़ें और सावधान रहें, बाइबल का अध्ययन करें मेरे प्रियो, ताकि हम भी इस बार यीशु की तरह, उनके जादू की तरह, उनके अद्भुत काम की तरह हम उसके पीछे ना चले जाएं, परंतु हमारा स्वयं प्रभु यीशु मसीह नासरी मेरे प्रियो, हमने पहले पढ़ा जो प्रेरितों के काम उसका 3:6 आयत में हमने पढ़ा कि यीशु मसीह नासरी के द्वारा अद्भुत काम हो सकता है और हमें सही मार्ग, सही दिशा, सही चीज बतला सकता है। मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ कि
आज इस बाइबल अध्ययन में आप सभी को समझ में आया होगा कि 4 प्रकार के यीशु के बारे में, 4 प्रकार के व्यक्ति के बारे में आप सभी ने सुना, और मैं आशा करता हूँ आप सभी आशीषित हुए होंगे। आप बाइबल को खोलें ताकि आप भरमाए ना जाएं कि हम किस प्रकार के यीशु पर विश्वास करते हैं मेरे प्रियो। क्या यीशु मसीह नासरी पर विश्वास करते हैं? क्या यीशु जो युस्तुस कहलाता है उसके पर विश्वास करते हैं? क्या दूसरा यीशु जो हमें सरलता वाली बातें बताता है, जो मिरेकल और हमेशा एक सीधी मार्ग में चलने वाला बताता है मेरे प्रियो, एक सरल मार्ग बताता है मेरे प्रियो, क्या वो बाहर यीशु के पीछे जा रहे हैं? हमें सावधान रहने की जरूरत है मेरे प्रियो। हम बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, परखें, पवित्र आत्मा से अपने जीवन में एक अद्भुत सामर्थ्य को मांगे ताकि हम परख पाएं, जान पाएं कि हम किस यीशु मसीह के पीछे भाग रहे हैं, किस यीशु के पीछे भाग रहे हैं, कि यीशु मसीह नासरी के पीछे, या चौथा प्रकार का जो यीशु है, जो बाहरी यीशु, जो हमेशा मिरेकल और अद्भुत काम को दिखा करके परमेश्वर के खराई में, परमेश्वर के वचन के खराई से वंचित कर देता है मेरे प्रियो। मैं आज सभी को बताने के लिए चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ मेरे प्रियो आप सभी को वचन समझ में आया होगा। वचन आज जो हमने अध्ययन किया, मैं आशा करता हूँ कि अपने दोस्तों को बताएं, अपने फ्रेंड को बताएं, अपने लोगों को बताएं, ताकि हम हर एक लोग बाइबल का अध्ययन को कर करके मेरे प्रियो सही रीति से सही परमेश्वर की ओर, अर्थात यीशु मसीह नासरी की ओर हम जा सके। तो मेरे प्रियो मैं आशा करता हूँ ये वचन से आप सभी आशीषित होंगे। मेरे प्रियो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करिए कि सब्सक्राइब करिए, ताकि नए बाइबल अध्ययन के साथ आपके बीच में फिर नए टॉपिक के साथ आ सके और नई बातें बता सके।